गोविंद हरदेव जी महाराज की जय। सत्संगत अज सतगुरु की असीम कृपा सदका गुरु की इतिहासिक नगरी जलंधर दे विच आउण दा मौका मिलिया है, जो किसी समय बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की कर्म भूमि सी। ममता मई निरंकारी राजमाता जी भी काफी अरसा इत्थे रहे और अनेकों ऐसे महात्मा जीवन जिन्हों ने साडे जीवन ते अमिट छाप छड्डी। अज जो एक विशाल रूप नजर आ रहा है वो कर्मयोगी महात्मावां दी देन है, जिन्हां चों भाईया कुलवंत सिंह जी, सत्कारयोग भैन नंद कौर जी या भाईया गोबिंद सिंह जी तो कौन सत्संगत परिचित नहीं। किन्नी किन्नी विपरीत परिस्थितियों दे विच भी मिशन दे लिए अडिग रहे। किथे किथे कई महात्मा जब उन्होंने किधरे भी लोड़ पैनी तो भाईया गोबिंद सिंह जी ने ही सब तो अगे पहुंचना और उन्होंने नाल ही जीत भुआ जी, उन्होंने जीवन भी एक प्रेरणा स्त्रोत साडे सामने है। ऐसे कर्मयोगी महात्मावां दी नगरी च आण दा सौभाग्य प्राप्त होना। दास मन ही मन सोच रहा सी कि ये एक सिखलाई का केंद्र है। निरंकारी मिशन वास्तविकता दे विच अपने आप दे विच ही एक सिखलाई का केंद्र है। गुरमत दी यूनिवर्सिटियां ये जगह जगह ते बनियां हुई हैं। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने पावन पवित्र अवतार बाणी दे विच कितने सुंदर तरीके दे नाल एक चेतनता सानू सारे गुरमुखां नूं दित्ती कि ये शरीर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो इहदे विच बोले, कि ये शरीर ब्रह्म नहीं है। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, पर खुदा के नूर से आदम जुदा नहीं। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने भी सानू ज्ञान देने तो बाद एक चेतनता दी, ये शरीर ब्रह्म नहीं, ब्रह्म जो इहदे विच बोले। कई लोग निरंकारी मिशन च जद नवे नवे आउंदे हन ते ओ ये देख के हैरान होंदे हन कि किवें एक दूजे दे चरनां दे उत्ते नमस्कार कर रहे हैं। दास यूपी दे विच सीतापुर गया ते एक इट्टां दे भट्ठे दे मालिक दे घर प्रसाद सी। कहन लगा होर सारियां गल्लां ठीक है, मैं अपनी पत्नी नूं चरण नहीं उहदे च हो सकदा। दास ने कहा कि पत्नी समझोगे ते तुसीं चरनां नूं मत्था टेक ही नहीं सकदे। तुसी जद ये भाव सोचोगे कि इस शरीर के अंदर ये निरंकार प्रभु परमात्मा बैठा है, मन तो जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने भी यही गल कही सी कि वी आर नॉट ह्यूमन बीइंग हैविंग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस, बट वी आर स्पिरिचुअल बीइंग हैविंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। ये चेतनता दी गई सी, जिस जोत दी अंश है बंदे उस जोत नूं जानते सी, जिस दियां दित्तियां दातां वरते दाते नूं ते पहचानते सही कि ये पहचानण दी लोड़ है, ये समझण दी लोड़ है। बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अवतार बाणी दे शब्द नंबर 10 च एक ज्ञान नूं जिथे पूरी तरह डिफाइन किया, उथे सानू ये प्रकृति और प्रकृति दे मालिक नूं अड अड करके दिखला दिता। एक पासे रचना है, एक पासे रचनहार है, एक पासे क्रिएटर है, दूजे पासे क्रिएशन है। कि ये नौ चीज़ां दृष्टमान ने इनू कहते माया है।
ਦਸਵਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟ ਜਾਣਾ ਏ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਯਾਰ। ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਇਹੋ ਸੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਹਾ, ए बुलबुल तू क्यों दुनिया के बाग में मन लगा बैठी। बुलबुल मन नू किया गया है। ए बुलबुल क्यों दुनिया के बाग में तू मन लगा बैठी। ना घोंसला अपना था ना बाग अपना था, फिर तू क्यों यहां मन लगा बैठी। आज सतगुरु ने ज्ञान देके यही ते सानू सब तो पहले समझ दिती है कि ये शरीर जिन्हों असी सब कुछ समझ बैठे हाँ, ये शरीर ब्रह्म नहीं। ब्रह्म जो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बोले, आप नाच नचावे माया ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਓਲੇ। ਇਹ ਚੇਤਨਤਾ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। बाबा जी ने कहा जग विच रह के बेशक जग दे नाल कारोबार करो, पुत्र धियां रिश्ते नाते सबना दे नाल प्यार करो, पर एक पर सानू भूल ना जावे जेड़ा असल ठिकाना है। जग विच रह के चार दिहाड़े मुड़ असां जिथे जाना है। ये मिशन की शुरुआत जितों बाबा बूटा सिंह जी तो हुई। राजकवि जी अक्सर क्या करते थे, चलते बाजार च किसी की बांह पकड़ लेनी, बाबा बूटा सिंह जी ने कहना तेरा घर केड़ा है। वो बंदे ने कहना उच्चे चबारे वाला मेरा घर है, या वो परले साइड के खेतों के विच मेरा घर है। अगों बाबा बूटा सिंह जी ने चेतनता देनी, एक घर ते इट्टां गारे का घर है, ये ते तेरा घर परमानेंट नहीं है। मैं ते वो पूछ रहा जेड़ा तेरा परमानेंट घर है। ना पंज प्रण ते ना नौ द्वारे, सीधा ही कहना ये तेरा असली घर है, एहो तेरा असली घर है, एहो तेरा रूप महान। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपने प्रवचना च गल कही सी कि मनुख नूं सब तो वड्डे दो ही भ्रम हैं। एक भ्रम यह है कि मैं शरीर हाँ, और दूसरा भ्रम यह है कि संसार सच है। ना मैं शरीर हाँ, ये शरीर ब्रह्म नहीं। ब्रह्म जो इहदे विच बह के बोले, आपे नाच नचावे विच माया दे बह के ओले, आपे इस मकान विच रह के ला मकान दा बूआ खोले। कई घट दे विच बैठ के कहंदा ए निरंकार। बाबा बूटा सिंह जी ने राह चलदे नूं फड़ लेना, तेरे प्यो दा की नाम, उन्हें कहना करमचंद। मैं वो नहीं प्यो पुछ रहा जेड़ा एक दिन मर जाना है, मैं ते तेरा परम पिता परमात्मा जेड़ा असली प्यो है ओदा पुछ रहा हाँ। सीधा इशारा इस निरंकार दा करना। किसी ने कहा बाबा जी तुसी राह चलते बंदा कबंदा नहीं देखते और ज्ञान दे देंदे हो। अगों बाबा बूटा सिंह जी का जवाब सी, मेरे हाथ बीजां दी बोरी आई है, मैं बीज खिला रहा हाँ, एक भी उपजाऊ धरती ते पै गया तो मेरा काम हो जाना है। उपजाऊ धरती किधरे पापा रामचंद जी दे रूप दे विच सी, किधरे डॉक्टर देसराज जी दे रूप च सी, किधरे पिता अमर सिंह पटियाला वालियां दे रूप च सी, किधरे राजकवि जी दे रूप च सी, किधरे ऋषि व्यास जी दे रूप दे विच सी, जिन्हां ने शरीर तो ऊपर उठ गए। गुरमुखो संत जनों, भगती बॉडी कॉन्शियस नहीं बल्कि सोल कॉन्शियस होके करन दा नाम है। शरीरिक पद्धर तो ऊपर उठन दा नाम। राजकवि जी अक्सर क्या कहते सी, किसी दी दाढ़ी ते किसी दी साड़ी ना वेख्या करो। ਇਹ ਤੇ हर एक नूं इस निरंकार प्रभु परमात्मा दा रूप देखिया करो। जे सबना विच इको रब है, कौन बुरा ते कौन है चंगा। जिवें गंदगी मिल गंगा विच हो जाती है, आप भी गंगा। सब नूं इको जिहा जान के मन दी आकर पढ़नी तू,
ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਣੇ, ਕਈ ਅਵਤਾਰ ਇਹ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਾਣੇ, ਵਰਨ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਹੂ ਗਿਵ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਟੂ ਗੋਡ ਐਂਡ ਲਵ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੈਪਸਰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਲਈ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਕੇ ਇਤਨੀ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ USA ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਘਰ ਮੀਲੋਂ ਮੀਲ ਵੱਡਾ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਕਿਉਂਕਿ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਪ੍ਰਾਂਗਣ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਲਗਾ ਲਿੱਤੀ। ਜੇਬ ਚੋਂ ਰੁੱਕਾ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। बचपन से लेकर कफन तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। 4 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, ये 3 चीजें जिंदगी में सिर्फ जोड़ता है आदमी। मनुख दी सासंगत दौड़ कितनी है? ਅਸੀਂ ਸਾਸੰਗਤ 6 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਤੱਕ ਲਈ, ਜਦ ਟਰਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਇਆ ਔਰ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਸੁੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੇਤਨਤਾ फिर भी नहीं आ रही है, लेकिन आप महात्मा गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाके अज दे इंसान नू चेतनता दे रहे हो। उठ जाग मुसाफिर भोर भई अब रहन कहाँ, जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। कि ये सोण दा वेला नहीं। अज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी दिन रात एक कीती हुई है। 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 17 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਨਸ਼ਵਰ ਸਰੀਰ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ। 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਰਵ ਸਮਾਗਮ ਆਇਆ ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਭਵਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਉਹ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਭਵਨਾਂ 'ਚ ਤੇ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 2 ਜਾਂ 4 ਮਹਾਤਮਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਦਰਅਸਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਦਰਅਸਲ ਸਾਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਛੋਟੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪਹਾੜਗੰਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 5 ਤੋਂ 6, ਦੂਜੀ 7 ਤੋਂ 8, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹਾੜਗੰਜ ਰੋਜ਼ ਆਇਆ ਕਰਦੇ ਔਰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਹ ਪਕੜ ਲੈਣੀ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਸੰਗਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੰਮਕਾਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਜਾ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ। ਕੁਝ ਭੈਣਾਂ ਆਈਆਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਭੈਣਾਂ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਕਹਿਤਾ, ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਾ ਚੰਚਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਹਾਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਸੀ, ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹਾਨਾ ਚਿਪਕਾਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਾਂ,
पर किधरे घरां दे काम ही नहीं मुकदे। वो काम मुकदे हैं किधरे गोडे दर्द, किधरे मोढे दर्द, किधरे कमर दर्द। शहनशाह जी कहते मैं तुहानू शरीरां चों बाहर कढना चाहता हाँ, तुसीं दोबारा शरीरां च दसना चाहदियां हो। घर दे काम नूं लत मार के आ जाओ, तुहाडे घर गृहस्थी दे विच विघन नहीं पएगा। गुरमुखो संत जनों, इस संगत दी कितनी इंपॉर्टेंस है। सतगुरु दास गल करिया सी, बाबा गुरबचन सिंह जी नूं किसे मेरे वर्गे ने कहा, बाबा जी तुसीं छोटी छोटी संगतां 'च ना जाया करो। सवेरे दी संगत जिथे मुट्ठी भर महात्मा हुंदे हन, तुसीं बस ऐतवार दी वड्डी संगत या समागमां 'च ही जाया करो। अगों बाबा गुरबचन सिंह जी दा जवाब सी, शीशा चाहे छोटा होवे चाहे वड्डा होवे, वेखणी ते उच्च शक्ल हुंदी है। संगत कदी छोटी या वड्डी नहीं हुंदी। संगत ते वो दर्पण है, वो आईना है जिदे सामने खड़े होके पता लगता है कि मैं खलोता किते हाँ। कपूरथले दी एक विचार च बाबा गुरबचन सिंह जी ने इत्थे तक कह दिता कि साध संगत ते दास ये समझदा है इत्थे आके मेरी अपनी बैटरी भी चार्ज हुंदी है। दुनिया दे मालिक दो जहां दे वाली, सारी दुनिया दे मन रूपी बैटरी नूं चार्ज करन वाले साध संगत नूं इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि साध संगत च आके मेरी मन दी बैटरी चार्ज होती है। साध दी संगत सुके जीवन विच करदी हरियाली है, भुख नंग दा नाश करेंदी आ जांदी खुशहाली है। खाना पीना सोना हुंदा जीवन दा आधार नहीं, तेगा कारजे सब कुछ हुंदे चेते ए निरंकार नहीं। कुल दुनिया दा राजा होवे पर जे चेते नाम नहीं, कहते चाहे ओदी सिकदारी कुल दुनिया ते हो जाए, जे तिस नदर ना आवे ता बात ना पूछे कोई, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। जे उस रूह ने इस प्रभु परमात्मा का दर्शन नहीं प्राप्त किया, कहते वो चाहे 9 खंडा विच जान मिल जावे, चाहे ओदी उम्र 4 युग की 40 गुणा, कहते हैं 10 गुणा 40 युगा जितनी हो जाए, लेकिन महात्मा कहते हैं जे तिस नजर न आवे। कुल दुनिया का राजा होवे पर जे चेते नाम नहीं, बिन मालक ते घोड़ा है जिसनों कोई लगाम नहीं। शुकराना सतगुरु दा बार बार शुकराना कि सतगुरु माता जी आपने कृपा करके सानू संगत की अहमियत समझाई। माता जी ने एक विचार च कहा सी कि लोहे दे उत्ते जद सीलन आ जाती है ना, ते उहदे च जंग रस्ट लग जाती है जो लोहे नूं खा जाती है। लोहा कितना मजबूत हुंदा है, कोई कितना भी कहे मैं बड़ा मजबूत हाँ, मेरा विश्वास बड़ा पक्का है। माता जी का इशारा सानू समझाण दे लई सी। मन च एक दास दे ध्यान आया कि लोहा साध संगत जिवें ये बाहर असीं देखदे हां ना, लोहे का गेट है, हुण ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ क्योंकि ਉਹਦੇ ਤੇ रंग ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ है। जिथे रंग है उत्थे जंग नहीं, जिथे जंग है उत्थे रंग नहीं है। बस जिदे ते भगती दा रंग चढ़ गया, गुरमुखो संत जनों ਉਹਦੇ जीवन दे विच विपरीत भावनावां दा जंग नहीं कदी चढ़दा है। दुई द्वैत दीयां भावना उत्थे नहीं टिकदियां हन। निंदा बखिली नफरत ये भाव नहीं टिकते हैं। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने कितनी सुंदर गल कही सी, जिवें धरती दे उत्ते कंडे विछे हुंदे हन, तुसी सोचते हो कि मैं अगर चलांगा ते मेरे पैर छलनी हो जाएंगे, लेकिन बाबा जी ने कहा जे तुसी जूते पा लोगे फिर वो कंडे तुहाडा कुछ नहीं बिगाड़ सकणगे। बाबा जी ने कहने का भाव ये ज्ञान की ओट जे तुसी ले लोगे, जे सत्संग का आधार अपने जीवन च रखोगे, सेवा सिमरन नूं जीवन च हमेशा प्रायोरिटी देंदे रहोगे, ते सत्संगत फिर किसी प्रकार दे उस दुनिया दे नफरत दे कंडे साडा कुछ नहीं बिगाड़ सकते।
ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਸਤੇ ਤੇ ਸੱਪ ਫੁੰਕਾਰਾ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਤੀਜੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੋਰ ਡਾਕੂ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਧਰੋਂ ਨੰਗੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਲੁੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਕਤ ਦੀ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘੋਗੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿਤਨੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲਗਭਗ ਅੱਜ ਤੋਂ 25 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ, ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਕੋਰੀਡੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੀ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਜੋ ਸੰਤ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੰਡਲ USA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਫੈਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਗਭਗ ਸੁਣਿਆ 2500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰਸ ਹਨ, 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਇਤਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤਨੀ ਕੁ ਹੋਏਗੀ? ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ.ਐਸ. ਪੁਰੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਫਸਾਣਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਉਹਨੇ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਰੰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, 25 ਲੱਖ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਕੁ ਹੋਣਗੇ? ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਪੇਚੀਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੁਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਗਿਣਤੀ, ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਕ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ? ਹੁਣ ਪੱਤਰਕਾਰ ਫਿਰ ਉਤਸੁਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ 25 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਔਰ 25 ਲੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਤਨੇ ਹਨ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਹਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ। ਬਸ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਫਲਸਫਾ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕਿਤਨੀ ਹਸੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਰਾਜਕਵੀ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਆਕਾਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਜन्नत ਹੋ ਜਾਏ, गद आदमी की मरम्मत हो जाए। ਇਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਐਂਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕੈਮਰਾ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਲੌਕੇਜ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੰਟ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਲੌਕੇਜ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਕਿਧਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰਥ ਦੇ ਵਸ਼ੀਭੂਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। 60ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਟੂਡੀਓ ਵੱਲੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜਦ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਆਂਸੂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁਚ ਹਨ, ਡੁੱਬੇ ਹਨ। किसी ने क्या तेरे प्यार का सागर गहरा लगा, तेरे प्यार का सागर गहरा लगा, तैरना तो आता था पर डूबना अच्छा लगा। माता सविंदर जी ने क्या, बाबा जी वॉज लव परसोनिफाइड कि वो ते प्यार दी मूरत सन। कह लगे कमरे दे विच प्रसाद छक रहे सी, सेवा दल दे नौजवान भैणा भरा भज भज के कोई चपाती लैके आ रहा, कोई राइस बाउल लैके आ रहा, कोई सब्जी का डोंगा लिया रहा है। माता सविंदर जी को रिया ना गया, कहते बेटा गेट तो पकड़ा के वापस मुड़ जाते हो, अंदर भी आ जाओ, बस बस माता जी इतना ही काफी है। मोहब्बत का सिलसिला भी अजीब होता है, जो जितना दूर है वो उतना ही करीब होता है। बाबा जी ने कुरुक्षेत्र समागम हरियाणा का प्रदेशिक समागम सेवा दल रैली च किया। साध संगत जी, जेड़ा सेवा दल का जवान इथों कोहां दी दूरी ते खलोता है, अधिकारी का बचन मन के ओदे कन्ना च स्पीकर की आवाज भी नहीं पहुंच रही, वो उन महात्मा नालों भी मेरे नजदीक है जेड़े सज्जे ते खब्बे खलोते हैं। बाबा जी एक बार वीडी नागपाल जी ने गल सुनाई, कहते बाबा जी ना सोनीपत दे विच गए, संगत का प्रोग्राम खत्म होया, प्रमुख जी दे घर खाना सी, वो खाना खत्म होंदियां 1 बज गया, क्योंकि समागम 11 बजे तो बाद खत्म होया। उस तो बाद हजूर कईयां नूं मिलदे होए पिछले बैक कॉरीडोर तो फिर घर च उत्थे खाना खाता, 1 बज गए। जदों बाबा जी रुखसत होण लगी, गड्डियां बाहर तैयार हो गईयां, पायलट गड्डी हजूर दी गड्डी, तो प्रमुख जी आ गए। वो दिनां च संयोजक जी नूं प्रमुख जी किया जाता सी। कहने लगे हजूर 4-5 महापुरुषों को घरों में जाने की हमने उनका विनती नोट की थी, अगर आप कृपा कर देते तो सब खुश हो जाएंगे। इन्नी देर च नागपाल जी अगे आए, कहते घड़ी ते टाइम तक रहे हो, 1 बजिया है। और बाबा जी चरण पान जाएंगे, फिर उस तो बाद दिल्ली इथों ट्रैवल करके पहुंचना, कद सोना कद आराम करना। अगों बाबा जी कहते हैं नागपाल जी वैसे भी दास रोटी दे खाने तो बाद सैर करता है, टहलता है, इन्हां दे घर चरण पैणगे मेरी सैर हो जाएगी। जद वो चरण पा रहे सी, वो 4-5 घर गए सी तो 8-9 हो गए। हुण नागपाल जी एकदम वो प्रमुख जी नूं कहंदे ये 4-5 घर गए सी, 4 जमा 5 सी। अगों बाबा जी पोला जा कहते हैं नागपाल जी ये 4 गुणा 5 कहणगे तद भी सानू इन्हां दी मननी पैणी है। प्यार दे मायने ही बदल के रख देते, प्यार लेने का नाम नहीं देने का नाम है, खुशी लेने का नाम नहीं खुशी देने का नाम है। ऐसा सच्चे पातशाह ने एक अद्भुत जीवन जिया। आओ सत्संग जरूरत है कि सानू गुरु दे मुताबिक हुण चलण दी। जिस तरह आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज वो ही रूप है। सत्संगत केवल शरीर बदलता है। संत रूपलाल जी नूं किसी ने कहा, कहते तुसी पहले बाबा अवतार सिंह जी मनते सी, फिर बाबा गुरबचन सिंह आ गए, हुण बाबा हरदेव सिंह, तुसी बार-बार गुरु बदल लेंदे हो। अगों संत रूपलाल जी कहने लगे मैं गुरु नहीं बदलता, मेरा गुरु ही शरीर बदलता है। शरीर जिस्म बदलता है, गुरु नहीं कभी बदलता। सतगुरु दे का नाम नहीं, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। साडा एक महात्मा जो हजूर दे नाल टूर ते बाबा जी दे समय तो रहता है, अभी उनका नाम है, प्यार नाल वो टीम नूं फुफड़ जी कहते हैं, तुहाडे चों कई महात्मा जानते हैं। नेपाल हजूर का टूर बड़ी स्टीप चढ़ाई, सतगुरु माता जी पिछली सीट ते नाल निरंकारी राजपिता जी, अगले सीट ते दिलबाग जी गड्डी चला रहे हैं और नाल अभी जी नूं बिठाया सी, नहीं तो ज्यादातर आजकल गुलेरिया साहब होंदे हैं।
ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਡੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣੀ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ, ਆਪਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ। चढ़ाई बड़ी स्टीप है, ब्रेक लगाने के बावजूद गड्डी पीछे जाएगी। माता जी कहते 1 सेकंड के लिए आप गाड़ी रोकना, 10 से छलांग लगा के उतर जाएगी। गड्डी रुकी, एक पास्यों माता जी, एक पास्यों निरंकारी राजपिता जी, थले खड्ड च 50-60 पौड़ियां जाके थले एक घर सी, उत्थे चले गए। एक बजुर्ग औरत रो रही सी, मैं किड्डी अभागी हाँ, माता जी मेरे शहर आए हैं और मैं संगत समागम ते नहीं जा सकती। और माता जी उन्हें कोल खड़ो के कहते मैं आई हूं तेरे को लेने के लिए, मैं आपको अपनी गाड़ी में लेके जाऊंगी। एकदम सत्संगत ओ भैन रोई जावे और बार बार शुक्र सच्चे पातशाह दा करे कि वाह सच्चे पातशाह, जैसा सतगुरु सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, बिछड़िया मिले प्रभु हर दरगे का बसीठ। प्यार से बोलो जी।